मोहम्मद अलाउद्दीन की छत से पथराव का आरोप है। दरभंगा में छत से पथराव होने पर भगदड़ की स्थिति मच गई। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। आप समझिए कि एक तरफ नवरात्र, दूसरी तरफ रमजान का महीना और आज तो ईद भी है। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि कलश स्थापना करके कल जब देवी के भक्त सामने आ रहे थे, यानी कि अब जो लौट रहे थे श्रद्धालु, उन पर पथराव हुआ। और ये जो पथराव करने की तस्वीरें हैं ये भी अब सामने आ गई हैं। कैसे, आप देखिए कि एक घर पर बहुत से लोग मौजूद हैं और इसमें हैरानी करने वाली बात यह है कि महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं और उनके जरिए भी पथराव हो रहा है। बिहार के दरभंगा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बड़ी ही हैरान करने वाली हैं। यहाँ कैसे जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, वो लौट रहे थे कलश स्थापना करने के बाद, उन पर पथराव हुआ है। अभी इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हो गया है और कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके से ये टकराव बढ़े नहीं, इस बात की कोशिश भी अब हो रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये एक घर दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत से लोग हैं और ये शायद हो सकता है एक परिवार के ही लोग हों, क्योंकि इसमें महिलाएं भी हैं। बिहार के दरभंगा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब इस घटना के सामने आने के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पत्थर फेंकने वाले आखिर कौन हैं, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद अलाउद्दीन बताया जा रहा है जिसका ये घर है और उसी की छत से ये पत्थर फेंके गए। वो आसपास जो लोग मौजूद थे उन्हीं ने ही मोबाइल के जरिए इन पूरी तस्वीरों को बनाया और तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस तक भी पहुंची है और इस पूरे खबर को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर भी है। आगे ये मामला बढ़े नहीं, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार के दरभंगा से आपको दिखा रहा है। आप बड़ी बात ये भी तो समझिए कि एक तरफ नवरात्र है, एक तरफ ईद है। जब आपसी सौहार्द दिखाना चाहिए था, तब बिहार के दरभंगा में ये अजीब तरह की साजिश रची गई उन भक्तों के खिलाफ जो कि कलश स्थापना करके लौट रहे थे घरों को, और यहाँ उन पर पथराव हुआ। और ये मोहम्मद अलाउद्दीन का घर बताया जा रहा है जिसकी छत से एक एक करके कई लोगों ने पथराव किया। और बड़ी बात यह है इसमें महिलाएं भी दिख रही हैं। पुलिस जांच की बात कर रही है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद वाकई सवाल बहुत अलग अलग तरीके से अब उठ रहे हैं और सवाल ये भी कि कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश में है। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये मोहम्मद अलाउद्दीन है कौन और पथराव क्यों हुआ? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो कलश यात्रा कल नवरात्र का पहला दिन था, लोग कलश यात्रा निकाल रहे थे और कलश यात्रा में बड़ी तादाद में महिलाएं थी और उन महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या मानसिकता है। जो अलाउद्दीन है वो इलाके का बताया जा रहा है कि गुंडा टाइप का व्यक्ति है और उसके घर से पथराव की जा रही है। जो महिलाएं हैं वो पथराव कर रही हैं और जो लोग जा रहे थे शांतिपूर्वक, वो अपना कलश यात्रा निकाल रहे थे, उस कलश यात्रा पर अगर पथराव की जाती है तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह की मानसिकता है। और ये तस्वीर, अब क्या सबूत चाहिए पुलिस को? पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन गंभीर एक्शन लेने की जरूरत है। आप देखिए कि तस्वीरों में हमारे दर्शक साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कलश यात्रा निकल रही है शांतिपूर्ण माहौल में, महिलाएं उसमें जा रही हैं और महिलाएं जो है वो कलश यात्रा जब निकालेंगी तो वो किसी तरह का विवाद नहीं करेंगी। और उस कलश यात्रा पर अगर इस तरह से पत्थरबाजी की जाएगी तो ये बताने के लिए काफी है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, नफरत कौन फैला रहा है। हालांकि इस पर अगर देखा जाए तो सारे लोगों ने, जिन लोगों ने, जो लोग लगातार उठाते हैं कि अगर मस्जिद पर कुछ होता है सवाल उठाते हैं, वो लोग अगर मंदिर पर कुछ होता है, कलश यात्रा पर होता है, ये तमाम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।
पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अगर कड़ा एक्शन नहीं होगा तो ये मानसिकता ऐसी ही बढ़ती जाएगी। और दरभंगा में ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है, लगातार इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रही हैं। जो जो सांप्रदायिक माहौल है वहां पर हमेशा बिगड़ता रहा है, और पुलिस बाद में जाती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से हर साल इस तरह की घटना हो। हर बार इस तरह की घटना होती है, खासतौर से हिंदू त्योहारों पर हम देख रहे हैं रितेश। हिंदू त्योहारों पर अलग अलग जो यात्राएं निकाली जाती हैं, शोभा यात्रा, उन पर पथराव हो जाता है। अब नवरात्रों के दिन की शुरुआत हुई थी, आपने बताया कि कलश स्थापना करके लोग लौट रहे थे, उस वक्त ये पथराव हुआ। ये भी नहीं सोचा गया, क्योंकि मोहम्मद अलाउद्दीन का ये घर है, ये भी नहीं सोचा गया कि रमजान का महीना चल रहा है, ये भी नहीं सोचा गया कि अब तो ईद है, कम से कम ना इस तरह का टकराव हो, ना इस तरह का माहौल खराब हो। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसकी मानसिकता ही नफरत फैलाना हो, विध्वंस फैलाना हो, वो वो कुछ भी नहीं सोचेगा कि ईद है, नवरात्र है, बस उसे समाज में नफरत फैलाना है, विध्वंस फैलाना है। और आप देखिए कि किस तरह की मानसिकता उस घर की महिलाओं की है, कि महिलाएं जो है वो कलश यात्रा निकाल रही हैं और महिलाओं पर वो पत्थरबाजी कर रही हैं। लेकिन जो भी हिंदू पक्ष के लोग थे, उन्होंने बड़ा ही धैर्य का परिचय वहां पर दिया। महिलाएं जो है वो चुपचाप निकल गई, किसी ने प्रोटेस्ट तक नहीं किया, किसी ने आवाज ऊंची करके इनको रोका टोका तक नहीं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी देश में अगर हिंदू पर्व त्योहार हो रहा है, तो किस तरीके से उसे निशाना बनाया जाता है। और जो लोग अगर मस्जिद पर अगर कोई सवाल उठाता है, अगर कोई ईद पर सवाल उठाता है, कोई इफ्तार पर सवाल उठाता है, तो जो लोग आ जाते हैं एक सुर में उसका विरोध करने। आप देखिए कि चाहे वो आरजेडी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, या इन लोग को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, महिलाओं पर